दोस्तों, पुराने जमाने के गाने ज्यादातर आपको रेडियो में ही सुनने को मिल जाएंगे। ये जिन्हें बहुत पसंद होता है तो वो अपने मन पसंद आजकल यूट्यूब में और यहाँ वहाँ सारे गामा इन सब में सुन सकते हैं। मेरी मम्मी रेडियो इतना ज्यादा सुनती हैं और पुराने गाने रेडियो में ज्यादातर आते हैं। आजकल वैसे रेडियो में बहुत सारे एफएम चैनल आने लगे हैं, जिसकी वजह से मैं भी रेडियो सुनने लगी हूँ। रात के समय रेडियो में अक्सर आपने सुना होगा, अगर सुनते हैं तो वो लव गुरु जी आते हैं जो लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अक्सर लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, कोई भी जो प्रश्न करते हैं। मैंने भी ये लव गुरु जी को सुनना शुरू किया। इसमें जो आते हैं आरजे रोहन, इनकी आवाज की मैं दीवानी हो गई और इतनी जबरदस्त फैन हो गई कि मैं इनसे प्रश्न करती, ये उत्तर देते, कई बार नहीं भी देते। एक बार मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप आरजे रोहन जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप विवाहित हैं या अविवाहित। उन्होंने मेरी बात को टाल मटोल कर दिया और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उस दिन हुआ क्या कि ऑफिस के बाद मैं और मेरी फ्रेंड, वैलेंटाइन डे वाला दिन था, मैं और मेरी फ्रेंड ऑफिस के बाद कैफे कॉफी डे में कॉफी पीने गए। सीमा मेरी फ्रेंड जो ऑफिस की कुलीग है, उसने कहा यार आज तो वैलेंटाइन डे है, तू और मैं एक दूसरे की वैलेंटाइन डे बन जाते। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। वैलेंटाइन डे का मतलब ही ये है आप जिसे प्यार करते हो या कोई आपका खास व्यक्ति है, उसके साथ आप कोई अच्छा समय बिताते हो, उसके लिए कुछ करते हो, वही वैलेंटाइन डे है। और ये सारे चोचले तो आजकल बाहर वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर आ गए। चल हम तुम भी मनाते हैं। और हुआ भी वैसा, हम लोग जाके कॉफी पी ही रहे थे कि तभी मेरी नजर सामने के टेबल पर एक व्यक्ति पर पड़ी जो बड़ी देर से मुझे घूरे जा रहा है। मैंने सीमा को घूनी मारी और कहा देखो वो जनाब बड़ी देर से मुझे घूर रहे हैं। सीमा ने कहा जरूर तुझ में अपना वैलेंटाइन डे तलाश रहे होंगे। मैंने हंसते हुए कहा क्यों भाई, मुझ में क्यों, हो सकता है तुझे देख रहे हो। उसने कहा देख कह तो रही है कि तुझे घूर रहा है तो तुझे ही घूर रहा हो। मैं ये कह ही रही थी कि तब तक मैंने देखा कि वो जनाब मेरी सीट के पास आ गए, यानी मेरी टेबल के पास आकर के मुझे पूछने लगे आप कल्पना जी हैं। मैंने मन में सोचा मैं इतनी भी फेमस नहीं हूं कि लोग मुझे यहां वहां देख करके पहचान लें। मैंने कहा हाँ मैं कल्पना जी हूं, लेकिन आप कौन। तो उन्होंने कहा कि मैं आरजे रोहन। मैंने कहा आरजे रोहन, मैं कैसे मानूं। उन्होंने अपनी उसी अंदाज में जैसे वो रेडियो में बोलते हैं बोला। मैंने कहा लग तो आप आवाज से तो आरजे रोहन लग रहे हैं। हालांकि वो युवक देखने में बहुत ही साधारण से, लेकिन उनकी आवाज में जादू जिसकी मैं दीवानी। तो भाई मैंने उनको कहा बैठिए, और उन्होंने कहा कि कल्पना जी क्या आज वैलेंटाइन डे के दिन आप मेरी वैलेंटाइन डे बनेंगी। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। सीमा ने कहा फिर मेरा पत्ता साफ। मैंने कहा नहीं नहीं, तेरा पत्ता क्यों साफ, तू भी हमारे साथ रहेगी। आरजे रोहन ने कहा हाँ हम तीनों ही साथ में मिलकर के वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और हुआ भी ऐसा। आरजे रोहन ने एक बहुत अच्छी सी जगह हमें ले गए जहां पर जरा थोड़ा कम म्यूजिक था, ज्यादा क्राउड नहीं था। हालांकि वैलेंटाइन डे आप जहां कहीं चले जाओगे, चाहे थिएटर चले जाइए, किसी होटल या पब में चले जाइए, बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि सारे पागल प्रेमी अपनी अपनी प्रेमिकाओं को खुश करने के लिए आजकल वैलेंटाइन डे के दिन लगे रहते हैं। वो दिन बहुत खास रहा। हम लोगों ने ढेर सारी बातें की और मुझे और सीमा को, हमें तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम आरजे रोहन से पहली बार मिल रहे हैं। हमने खूब सारा खाया पिया, मस्ती की और वो रात बहुत अच्छे से गुजरी, क्योंकि इतना सारा अच्छा समय बीतना बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आरजे रोहन ने हमें हमारे घर छोड़ दिया, सीमा को सीमा के घर, मेरे घर मुझे छोड़ के वो चले गए। उसके बाद हम लोगों ने जब मिले थे तो अपने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। और अगली सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरी मम्मी ने कहा देखो बेटा, तुम्हारे लिए किसी आरजे रोहन ने कुछ भेजा है, कहीं ये वही आरजे रोहन तो नहीं जिसका प्रोग्राम तुम रोज रात को एफएम में सुनती हो। मैंने कहा हाँ मम्मी वही तो। मैंने जल्दी से उत्सुकता से गिफ्ट बॉक्स खोला और देखा कि उसके अंदर एक लाल कलर का गुलाब रखा हुआ था और एक लेटर था छोटा सा। उसमें लिखा था कि कल्पना जी, जिस तरह आप मेरी आवाज की दीवानी हैं, वैसे ही मैं कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता हूं और मैं भी कहीं ना कहीं आपकी आवाज का दीवाना हो गया और आपसे मन ही मन प्यार करने लगा। हालांकि वैलेंटाइन डे के दिन लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, लेकिन मैंने
आपको अपना कीमती समय दिया, आपके साथ टाइम स्पेंड करके आपने अपना कीमती समय उपहार स्वरूप मुझे दिया टाइम स्पेंड करके। तो देखा जाए तो हम दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट तो दे दिया है। ये छोटा सा गुलाब स्वीकार करिए, और अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजिए या कॉल कीजिएगा। और अगर आप नहीं भी कॉल करेंगी, नहीं भी मैसेज भेजेंगी, तो रेडियो में तो आप और हम दोस्त हैं ही, हमेशा बने रहेंगे। मैंने उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजा कि मैं शाम को फुर्सत से आपको बात करूंगी ऑफिस से आने के बाद। उसके बाद मैं ऑफिस चली गई, और आज फिर देखिए वैलेंटाइन डे का दिन है। मैं और रोहन साथ साथ हैं, हमने विवाह कर लिया, हमारा एक प्यारा सा बेटा है। और आरजी रोहन मेरा मेरा हर दिन खास बना देते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी यकीन मानिए उन्हें पाकर बहुत खुश हूँ। हमारी गृहस्थी की गाड़ी बहुत ही शानदार चल रही है। हम दोनों एक दूसरे की खुशियों का बहुत ख्याल रखते हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब आरजी रोहन जी मुझे स्पेशल ना फील कराते हो। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और हमारा बेटा बहुत ही शरारती है। अब वैसे बच्चे तो शरारती होते ही हैं, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपकी भी वैलेंटाइन डे की अगर कोई स्टोरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।